आपसे बोलो रुकी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, प्रकरण 8, राग बिलावल। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि संसार में हम लोगों ने कर्म के हिसाब से जाति को बांटा हुआ है, जिसमें अपन क्या कहते हैं ना, भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 तरह की जाति कही जाती है। तो ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। तो अब राजी महाराज हमको ये बता रहे हैं इस प्रकरण में कि असल ब्राह्मण कौन है। क्या ये वाले ब्राह्मण जो कर्म कांड करके सारा भाई बताया, वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण ऐसा है कि किसी की छाया पड़ जाए घर जाके वापस ना आए, कर्म कांडों में बंधा हुआ जीव, क्या ये ब्राह्मण है? कह रहे नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है। असल ब्राह्मण कौन है? तो भाई मेरे वैष्णव का ये वाक्य, निर्मल जाकी आत्म, जिनकी आत्मा निर्मल है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। वैष्णव वो कहते हैं जो श्रेष्ठ जाति है इस संसार में, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं वो कौन है? वो हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, जिनकी आत्मा निर्मल है, जिन्होंने जीव और शरीर से परे की बात करके आत्म की बात करते हैं। और क्या कहते हैं? नीच कर्म के निकट न जाओ। वो आत्म का अपना इतना बल होता है, वो जीव और शरीर को बुरे कर्मों की तरफ जाने ही नहीं देता। उसका अंतःकरण आत्म से बंधा रहता है। माना कि जीव का अंतःकरण है, जीव इस संसार में आया है शरीर के अंदर चेतन तत्व, लेकिन उसके ऊपर भी जो आत्म बैठी हुई है, वो आत्म का इतना पावर है, अपना अपनी शक्ति है कि वो उस शक्ति में जीव और शरीर सबको बांध लेगी। लेकिन कब? जब पहचान हो जाती है। और बांधने के बाद फिर वो बुरे कर्म की तरफ, नीच कर्म के निकट न जावे। नीच कर्म कौन से होते हैं? जो संसार जिनकी अब मतलब, नीच कर्म यही समझ लीजिए, हम तो यही समझ लेते हैं, निंदा ना कीजिए, हमारे लिए यही नीच कर्म। किसी की निंदा ना करें। वो उस मार्ग की ओर जाएगी ही नहीं। उसको पता है कि मुझे ये काम क्यों, क्योंकि आत्म का काम क्या है? ऊपर अभी आया, अब पार सुख क्यों प्रकाशी, ये है अपनो विलास। आत्म को धनी के चरणों में रहकर अपने 25 पक्षों में धनी के साथ विलास करना, यही उसका काम है। और उसका कोई और काम ही नहीं है। तो कहते हैं जब धनी के पार सुखों का अनुभव पता लगने लग पड़ा, तो संसार की सारी मनसा मिट गई। चाल अब किधर की चल पड़े? संसार की दूनी की चाल छोड़कर किधर धनी की चाल पकड़ ली हमने। राज्य की राह पर चलने लग पड़े हम, हादी की चाल पर चलने लग पड़े। तो अब वो नीच कर्म के निकट कैसे जाएगा? नीच कर्म क्या? बुरे कर्म ना करना, झूठ ना बोलना, धर्म का पालन करना। वो धर्म जो हमको ऊपर से जबरदस्ती सिखाया जाता है कि भाई लहसुन प्याज ना खाओ, तुम चाय ना पियो। कुछ नहीं सिखाने से होता। न सीखे न सिखाए न सोहबते। ये तो धनी का अंकुर जब जागृत होता है सुंदर सा जी। कहीं पर भी हम जाते हैं, हमें तो कभी कभी नहीं महसूस होता। चाय मैंने बीच में 6 महीने छोड़ दी तो छोड़ दी, वापस पीनी शुरू कर दी तो कर दी। कि ना पीने से कोई फर्क पड़ रहा है, ना ना पीने से कोई फर्क पड़ रहा है। ये जीवन में होना चाहिए। भोजन में हमको सूखी सब्जी मिल रही है या 10 सब्जियां मिल रही है, कोई मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि शरीर है, ये तो इसको आहार है, शरीर का आहार है। जब खिलाना है इसको शक्ति देने के लिए, जितना मिल गया बहुत है। भाई चल पड़े, खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है बस। कितना खाना है? कि जितना जीवन में आवश्यक है। लेकिन अगर हम उसको आधार बना लेते हैं तो फिर हम तो जीव वाली रहनी कर रहे हैं। ये बेसिक चीजें बता रही हूँ सुंदर सर जी, आरंभिक चीजें। फिर विषय विकार वासना के अंदर जो है, वो आत्म के जागृत होते ही, आत्म के बल पकड़ते ही विषय विकार वासनाएं अपने आप धीरे 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 शांत होती चली जाती है।
धनी के इन वचनों से शांत होते चले। उनको करना नहीं पड़ता, किसी चीज को बांध दिया आपने कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं उल्टा ज्यादा ध्यान रहेगा सुंदर सा जी उस विषय में, उस विकार में। उसको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि मैंने स्वीकार कर लिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खा लूंगी तो भी ठीक है, नहीं खाऊंगी तो भी ठीक है। मुझे क्रोध आता है, ये स्वीकार करना अपने अंदर कि मेरा विकार है, तो वो विकार अपने आप ठंडा पड़ जाता है सुंदर से। अनुभव करके देखा, झूठ नहीं कहती, अपने अनुभव से कहती हूँ बात। राजी महाराज का अनुभव वाणी तो बता ही रही है। तो कहते नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। जिनको धाम धनी के स्वरूप की पहचान होगी, जिनको अपने इश्क के स्वरूप की पहचान हो, वो नीच कर्म के निकट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं जरा सा भी, मेरा पांव यूं से यूं हिला नहीं, मार्ग से जरा सा मैं भटका नहीं। तो वो गांधी भाई की याद बात, लाइन याद है कि नहीं? एक नख का अंगुरी भी पूरे शरीर को बहा के किधर ले जाती है? माया में। तो वो अपने आप ही स्वतः ही नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे धनी के सुख मेरे से हटते, मतलब मेरे से दूर होते हैं। तो मैंने वो कोई काम करना नहीं, मैं वो कर्म करूं जिससे मैं अपने धनी के और नजदीकी का सुख प्राप्त करूं। तो बस यही पहचान है सुंदर सा, यही झूठ और सच का फर्क है। तो जाए पहचान, लेकिन पहले पहचान जिसको धाम धनी के संग है, अपनी आत्म की पहचान है, वही वैष्णव कहला रहे हैं, वही ब्राह्मण कहला रहे हैं, और वही नीच कर्म के निकट नहीं जाते। इश्क लगाए पिया सो पूरा। किनसे लगा रहे हैं? पूरा उनका ध्यान, पूरा मन चित्त बुद्धि अहंकार, अपना उनका पूरा, आंखें नेत्र जुबान नासिका, खुशबू लेनी है तो धनी की लेनी है, श्रवण अंग सुनने हैं तो धनी की बात करनी है, कहनी है तो धनी की बात, दीदार करना है तो धनी का दीदार करना है, हाथ है तो धनी के हाथ हस्त कमल देखने हैं कि 10 अंगुरियां हैं कि 8 अंगुरियां हैं कि 7 अंगुरियां हैं, और कैसे कैसे उन्होंने हस्त कमल में श्रृंगार धारण किया हुआ है। चरण कमल है तो धनी ने कैसे कैसे झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला। मतलब कहने का क्या है? इश्क लगाए पिया सो पूरा। कि जिस प्रकार से इस संसार की गति में जीव शरीर को संसार की कोई भी बात कैसे चटपट खट से जवाब दे देते, कि मेरा घर में सामान, मेरा ये, मेरा वो, मेरी फलानी, मेरी ढींगनी, मेरी चीनी। इसी प्रकार से हमें हमारे धनी के स्वरूप के बारे में, धनी के श्रृंगार शोभा, अपने परम धाम के 25 पक्षों के बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तान जो जो तंबूरे की तान जोड़ी हुई है ना हमने अपनी, किन से जोड़ी हुई है? कहते हैं ना तो बहुत कसा हुआ होना चाहिए, ना बहुत ढीला होना चाहिए। ढीला होगा तो उसमें सुर नहीं निकलेंगे, और बहुत कसा होगा तो तार टूट जाएगी। तो धनी के साथ हमने अपनी एक तार जुड़ी हुई है, कौन सी? इश्क की तार। और वो ना तो बहुत कसी हुई है और ना बहुत, लगाई हमने तान किन से हुई है? धनी के साथ। इश्क लगाए पिया सो पूरा। अब ब्राह्मण की पहचान दे रहे हैं वो सुंदर सा जी। ब्राह्मण किसको कहते हैं? उन्होंने अपना धनी से पूरा प्रेम लगाया हुआ, खेले अबला हुए अहनिस, और स्वयं को अबला, अबला से मतलब ये नहीं कि कमजोर मान लेना, नहीं। अबला मतलब स्त्री के लिए शब्द आया, आत्म के लिए शब्द आया, कि रात दिन अपने को धनी की अंगना नार मानकर धनी के सुखों में ही रात दिन मगन रहे। ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले। क्या ये दुनिया वाले जो ब्राह्मण कर्म कांडों की उसमें धार पर चले चले जा रहे हैं, अज्ञानी है, भरम में भूले हुए, ये वो नहीं जानते कि धनी को, कि राज्य महाराज के स्वरूप को पाने के लिए उनके इश्क में और उनके प्रेम में डूबना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह ठौर है प्रेम की रस। उस ठौर पे जाने के लिए तो हमको प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से ही होकर जाना पड़ेगा। हम 9 प्रकार की भक्ति तो करते रहे, लेकिन उसमें प्रेम का रस ना मिला हो तो 14 लोग तक की
भटकाव है। और प्रेम का रस आ जाए तो नवदा प्रकार की भक्ति तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, पुष्टाई भी आ जाती है, परवाह भी आ, पुष्टाई भी आ जाती है उसमें, फिर परवाह और मर्यादा से निकल जाते हैं हम। किसके कारण आता है सुंदर सा जी? वो उस प्रेम के रस की वजह से सारे भाव भी आ जाते हैं, गाना भी आ जाता है, बजाना भी आ जाता है, नृत्य करना भी आ जाता है, सब 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन मूल रस उसके अंदर प्रेम रस पड़ा होना चाहिए। मूल प्रेम रस जब, जिसको ये बात पड़ा पता है, परिया ठौर प्रेम की रस, कि धनी के पास जाना है तो प्रेम के बगैर हम जा सकते नहीं। ज्ञान कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना ढेर कर लो ज्ञान, पता लग जाएगा सब कुछ, लेकिन अंदर एंट्री नहीं हो पाई। जब आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। क्या आत्म निवेद का क्या मतलब है? और आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, मेरी इस आत्म की नजर अपने मूल तन पर आत्म से जुड़ जाएगी, तब भयो आत्म निवेद, तब आत्म तत्व की पहचान होती है कि मैं इस संसार का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा घर मूल परम धाम है। मुझे अपने पर आत्म के तन में, मैं वहां बैठे सपना देख रही हूँ धनी के चरणों में, और मैं इस संसार में सपने में आई बैठी हूँ। मेरा कर्म वहां से है, यहाँ से नहीं है। मुझे धनी के सुखों, मुझे वहां से यहाँ भेजा गया है उन सुखों से परिचित कराने के लिए, इन तत्वों में भेजा गया, क्योंकि वो तत्व इस उस इश्क को वहां पर नहीं जान पाए। इश्क का ही तत्व था सुंदर सा जी, नूर तत्व, वहां पर इश्क की कभी पहचान नहीं। डिफरेंट जगह भेजते ही, गर्मी में जाते ही सर्दी के सुख का पता लग जाता है, और ठंडक में जाते ही गर्मी का पता लग जाता है। सर्दी और गर्मी का एहसास कब वैल्यू पता होती है? अब जैसे खूब गर्मी है, खूब उमस है, लेकिन बरसातें आई, धीरे धीरे ठंडा, ठंडक पड़ने लग पड़ी, फर्क पता लग रहा है कि नहीं? हाय शुक्र है राजी महाराज, ठंडक पई है थोड़ी। ठंडक पड़ने से क्या मतलब? कपड़ा पहना जा रहा है, थोड़ा पेट मुंह में खाया जा रहा है भोजन। और गर्मी का ताप क्या करता है? ना खाने देता है। गर्मी का ताप किसका है? संसार का ताप हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा होता है, तो राज्य का कुछ भी समझ में नहीं आता। संसार का ताप कैसे ठंडा होएगा सुंदर सा जी? धनी के स्वरूप का ख्याल करके संसार का ताप ठंडा होना शुरू हुआ। बस, क्यों? क्योंकि धनी की ठंडक मिलनी शुरू हुई। उनके उनके प्रकाश से हमारे अंदर ठंडक आ रही, उनके वचनों से ठंडक आ रही, और कोई कारण नहीं है ठंडक आने। तो कहते हैं ये आत्म जब मेरी पर आत्म से जुड़ जाएगी तब, और मुझे अपने स्वरूप की पहचान होनी शुरू हो जाएगी, तो मेरे अंदर अपने परम धाम के गुणों का विस्तार होना शुरू, संसार के गुणों से हटकर परम धाम के गुणों का, सब चीजें शांत, माया की शांत और धनी के गुणों का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। याविद लोक लखे नहीं कोई, कहते संसार में कोई इस तरह से नहीं जान पाता धनी को। दुनिया वाले तो दुनिया, क्योंकि कह दिया ना, या भाई ओ भाई वे वैष्णव कहिए वाको, तो कहते दुनिया वाले ये वैष्णव की गति नहीं जान पाते, लेकिन कोई भागवंती जाने ये भेद। कोई ब्रह्म अंगना ही होगी, कोई धनी की सुहागन नार ही होगी जो इस भेद को जानती। बाकी दुनिया वाले तो दुनिया की तरह ही लगे हों। तो कहते जब वैष्णव अंग किएरी अपरस, और कैसी अपरसाई, परस भयो जाको परशोत्तम सो बाहर न देवे दिखाई। अब जिसकी पार ब्रह्म, परस, परस का मतलब अरस परस, दर्शन होना, दीदार होना, उनको जानना, उनको समझना कि पुरुषोत्तम पुरुष कौन है, आप पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज, जब हम उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो ये बाहर के अंगों से कैसी छुआछूत। जब वैष्णव अंग की अपरस, जब हमने धनी के साथ मिलकर धनी के अंगों से छूकर अपनी छुआछूत मिटा ली,
खत्म हो गई संसार की गति तो हमारी। तो फिर कैसी अपर से, फिर कैसी छुआछूत। धनी के, मैं देखती हूँ किसी के घर में धाम गमन हो जाता है, सुंदर साथ क्या करते हैं, रज्जी को पर्दा कर, रज्जी को भी छुआछूत लगती है। राज्य ने तो हमें वो सौभाग्य, वो सुख महाराज जी अभी बीतक में सुना रहे थे कि सूतक लग जाता है। लोग क्या करते हैं सूतक के दिनों में, राज्य को पर्दा कर दिया, भोग नहीं लगाएंगे, सेवा पूजा नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। कब तक पड़े रहेंगे हम वही सज्ञानता में सुंदर सा। कुछ तो जागो, कुछ तो जागृति आवे कि भाई सूतक का अर्थ क्या बता रहे हैं, सु माने सुंदर, तक माने समय। सुंदर समय दिया है धनी ने हमको, किस लिए, घर में बैठकर हमें घर में बांध दिया कि नहीं भाई, हमें 5 दिन 7 दिन, पुराने जमाने में तो कितने 13 13 दिन 20 20 दिन बैठते थे। लेकिन अब जो 4 दिन धनी ने दिए हैं, धनी की याद के लिए दिए कि घर में बैठो ना, दुकान नहीं खोलनी चौथे तक, काम धंधे पे नहीं जाना, नौकरी पे नहीं जाना, घर में बैठो केवल। घर में किस लिए बैठो, धनी की बातें याद करो, धनी की सेवा पूजा करो, धनी का मंगल गान करो, कि वो तो जो गया है जीव उसकी भी आत्मा सही जगह पर पहुंचे। साथ साथ मेरे को भी उसके जाने से जो ये 4 दिन का सुंदर समय मिला है, धनी की याद में गुजारा। लेकिन हम तो छुआछूतों में पड़ेंगे। धनी को छूत लग रही है, हम तो क्या छूत से हटेंगे, पर्दे पे पर्दे, पर्दे पे पर्दे। लेकिन हमें निकलना है उन पर्दों से बाहर। हमें धनी बता रहे हैं कि हमारी पार ब्रह्म से पहचान होगी, ये तो शरीर है 5 तत्वों का, गया है जाएगा आएगा। इसको सारे, और इसी ये माध्यम है हमारा धनी से जुड़ने का। भाई शरीर जब तक मिला हुआ है तो धनी की याद भी कर सकते हैं। तो कहते हैं अब कैसी छुआछूत, जब वैष्णव अंग किए ये परस, इन अंगों को हमने धनी के साथ मिलान कर लिया तो अब छुआछूत से छूट गए। परस भय सो बाहर न, लेकिन ये चीजें बाहर नहीं दिखाई देती। ये अंतःकरण में जब हम धनी से एक रस हो जाते हैं तो बाहर भी अपने आप व्यवहार में दिखना शुरू। और जब अंदर एक रस नहीं हुए, बाहर, लेकिन बाहर किसी को मुख से वो भागवंती बोलेगी नहीं, अपनी अपनी महिमा अपने गुण मुख से नहीं। आपने राजी महाराज से साक्षात्कार किया, कोई अपने मुख से भी कहता है कि मैंने किया है, किया है तो मैं जानू, मेरी आत्म जाने, इसमें तीसरे का काम क्या, और मैं तेरे को बताऊं भी क्या। तू मुझे समझती है, मैंने नहीं किया तो ना हमने स्पष्टीकरण देना नहीं ना किसी को कि हम कौन है, कहाँ से हैं। हमारी चाल बताए अगले व्यक्ति, पूछ रहा है तो इसका मतलब उसको डाउट, उसके अंदर डाउट होगा, हमारे अंदर डाउट। और उसको कंफर्म है कि इसको दर्शन हुआ तभी वो हमसे पूछ भी रहा है, ये भी बात मैं बता दूं। लेकिन अपने संतोष के लिए, हम दूसरे के संतोष के लिए काम करते नहीं, हम केवल अपने संतोष के लिए, अपनी आत्म के लिए। दिखावा बंद, कर्म कांड दिखावा ही तो है। मैंने यहाँ से 2 बार पोछे मारे, मैंने 3 बार मारे, मैंने 4 बार मारे, मैंने डंडे पोछे, ये अपने अंदर के विकारों को पोछे ना हम। उनको कब पहुंचेंगे, उनको कब साफ करेंगे। और जब अंदर साफ होता है ना सुंदर सा जी, बाहर अपने आप सफाई शुरू हो जाती है, बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर भी हो जाती है। तो कहते हैं बाहर ना देवे दिखाई, दिखाई नहीं पड़ती, अंदर ही छिपा रहता है प्रेम, लेकिन उसकी चाल में पता लग जाता है। वो खुद नहीं दिखाती आत्म कभी भी। अहनिस आवेश होड़ा अंग में, जैसे मद चढ़्यो श्री मामत, वाको आशा और ना उपजे तृष्णा, वह एक ही सो एक चित। अब जिसने अपना दिल धनी के साथ ही जोड़ लिया है और धनी की बातों में ही मगन हो गई है, तो उसको किसका मद चढ़ जाता है, राज्जी महाराज का। दुनिया वालों को शराब का मद चढ़ता है, नशा, दुनिया वालों को धन का नशा चढ़ता है, दुनिया वालों को किसका नशा चढ़ता है। कितनी सारी चीजें देख ली हमने। किसी को संतान का नशा, मेरी संतान बड़ी अच्छी, किसी को नशा है मेरा मेरा मकान बड़ा आलीशान, मेरे पास 4 मकान 6 मकान, किसी को नशा मेरे पास 6 गाड़ियां, मेरे पास धन इतना, मेरे पास ये फलान। तो जो परात्म है, जो हमारी आत्माएं हैं, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अंग है, उनको कौन सा मत चढ़ा, अरे भाई हमें तो धनी मिले, बस जाओ छोड़ो, शांति रखो भैया, तुम्हारे पास जो कुछ है हमें न तंग।
हमें धनी मिले। इसका लेटेस्ट मैंने एग्जाम्पल देखा कि मैं नाम नहीं लूंगी, धाम गमन हुआ, घर में सारा परिवार किन किन कामों में, किन किन उलझनों में लगा हुआ है, लेकिन ये भी देखा कि जो सुंदर साथ जिनको राज्य महाराज ने अपने स्वरूप की पहचान दे दी, वो हर बात में राज्य की बात ढूंढ कर राज्य को ही आगे रखते हैं। तो ये हमें बताना नहीं, हम दिखा थोड़े रहे हैं, हमारे अंदर वो चीज जब आ जाती है तो अपने आप बाहर प्रकटीकरण में भी वही चीज होती है। मुख से नहीं कहना पड़ता हर समय कि मैं धनी से जुड़ी हूं। वो हमारी चाल बताएगी कि हम धनी से जुड़े हुए हैं। और उनके अंदर अहनिस आवेश हुआ, रात दिन धनी का ही आवेश उनके अंदर, वो आवेश जोश आवेश उबाले मारता है, उछाले मारता है कि मैं धनी, ये काम भी धनी का करवा लूं, ऐसे भी कर लूं, वैसे भी कर लूं। तो कहते हैं उनके अंदर महामति का मद चढ़ना शुरू हो जाता है। किसका नशा? धनी का नशा। वाको आशा ना उपजे और तृष्णा। अब उसके अंदर संसार की तो ना इच्छा रह जाती है, ना कोई तृष्णा रह जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर जो भी इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, केवल धनी की ही इच्छा और तृष्णा रहे, धनी की ही चाहना है, धनी की ही तृष्णा है। धनी आपका ही स्वरूप का दीदार हो, 25 पक्षों का दीदार हो, आपको ही मैं अधिक से अधिक जानूं। क्यों? क्योंकि हम उनके तन है, तो हम, हमें उनसे इश्क है, उनको हमसे इश्क है। तो एक, कभी देखा होगा, आशिक और माशूक जो एक दूसरे को चाहने वाले, लैला मजनू है, चाहे शीरी फराद है, या संसार के छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े आशिक, इनका भी यही हाल है कि ये केवल अपने ही आशिक और माशूक में मगन रहते हैं। इनको 14 तत्व के, 5 तत्व के बने हुए को भी अपने उस आशिक और माशूक के अलावा और कोई दिखाई देता नहीं। तो हम तो धनी के अंग न नार है। ये तो शोभा इनकी है ही नहीं, ये तो शोभा एक्चुअल में हमारी आत्म की और रज्जी की है, आशिक और माशूक। लेकिन ले लिया दुनिया वालों ने, सब सब कहलाए फिरते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये रस, जो रस धनी का प्रेम रस है, ये जो चढ़ेगा तो फिर कभी उतरेगा नहीं। ये मद जिसको चढ़ गया वो फिर उतर सकता नहीं उसको। और फिर और कोई आशा और तृष्णा कभी पैदा होएगी नहीं। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गया। अब संसार को सपना नहीं करना पड़ेगा, हमें मार कुट के रोज सिखाना नहीं पड़ेगा है संसार सपना छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं, जिसका प्रेम धनी से हो गया, उसके लिए अपने आप संसार स्वप्न, उसके लिए संसार की तृष्णाएं अपने आप शांत होगी, उसके लिए खान पान सब अपने आप सादा हो गया, जीवन सादा जीवन उच्च विचार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगन किसकी लगी? अब खाने बनाने में नहीं लगन लगी, रोटियां सब्जियां बनाने में। पहले कितने होते थे, 10 तरह के व्यंजन, ये कर वो कर फलाना, कोई घर आ रहा है उसके लिए इतनी, अब क्या कहते हैं, बस राज्य महाराज बहुत कर लिया, अब बस एक सादी सूखी दाल रोटी बनाएंगे, अपना 2 रोटी बनाएंगे खाएंगे और सब। क्यों? क्योंकि मेरे धनी के प्रेम में कहीं समय कम ना रह जाए, कि समय हम इन्हीं चीजों में लगे रह जाए, कि बस ठीक है ना, किसी को भोजन करने के लिए कहते हैं, आ जाओ जी भोजन कर लो, कहे नहीं करना, कोई गल नहीं जी ठीक है। भाई क्यों? क्योंकि समय बर्बाद होना है, फिर इस समय भी कितना बर्बाद करे, बस बहुत हो गया। अब प्रेम प्यार से ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो खिलाएंगे नहीं, सुंदर सा जी, परंतु अब इन चीजों में मोह नहीं रहा, इन चीजों में अब वो आकर्षण रहा ही नहीं, कि भाई अब इन कामों में धंधों में लगे। क्यों? किसी सुंदर साथ के घर जाते हैं, मिलने जाते हैं, खाने पीने की इच्छा नहीं रही अब, ना खिलाने की रही ना खाने की रही। क्यों? क्योंकि धनी की कोई बात कर ले, आधा घंटा मिला है, 1 घंटा मिला है, 15 मिनट मिले, धनी की कोई बात कर लो ना यार, क्या इन चक्करों में पड़े, पानी रोटी चाय पानी सब हमारे घर में वही जो तुम्हारे करते हैं कि नहीं, सुंदर सा जी बात करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वाको उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, क्या प्रेम पैदा हो गया, ये उत्पत्ति हुई है इस जीव और शरीर के अंदर, किसकी? प्रेम की उत्पत्ति, किसके संग करके? आत्म का संग। उस प्रेम ने हमको संसार से, संसार को पीठ दिलवा दी। तो राज्य के प्रति भी मोह पैदा हो जाए तो हम इसको बड़ा भारी, तो ये
पैदा होना, प्रेम पैदा होना, धनी के प्रति मोह पैदा होना ही है, और संसार अपने आप स्वप्न हो जाता है। प्रेम बिना सुख पार को नहीं, जो तुम करो अनेक आचार। ऊपर के बाहरी रंग ढंग कितने भी हम कर लें, हम दिन में 4 बार नहा ले, 5 बार नहा ले, 6 बार नहा ले, अंदर ना ही निर्मल तो बाहर क्या करेगा। और यदि अंदर निर्मलता आ गई, अंदर धनी का प्रेम पैदा हो गया, तो फिर बाहर के कर्म जरूरत नहीं पड़नी कर्म कांडों। सुबह अपना नहाए तो बस नहा ली, क्या फालतू का झंझटबाजी पाली बिना बात के। ये तो अंग ही ऐसा है। कुंडों के द्वार है, नरक कुंडों का द्वार है अंदर से। लेकिन यदि इनके नरक कुंडों में भी धनी का प्रेम पैदा हो जाए, तो सुंदर साथ जी समझिए आपने सबसे श्रेष्ठ चीज की उत्पत्ति करी। और फिर उस पर कंसंट्रेशन कीजिए, वो प्रेम की जो ज्योत है ना अपने अंदर जल रही, वो ज्योत ना बुझने पाए, उसको प्रेम प्यार से उसको जलाए रखिए, उसका उसकी रोशनाई बढ़ाइए, बाहर निकालिए, अपने अंदर प्रकाशित कीजिए, ताकि वो जो नरक के कुंड है ना वो सब बंद होते चले। तो सांचारी साहेब सांच सो पाइए, साच को सांचा प्यारा। सत्य को, सत्य आत्म ही सत्य स्वरूप सत्य साहेब को पा पाएगी। और क्यों? क्योंकि साच को सांचा प्यारा। धनी को भी अपनी आत्माएं ही प्यारी हैं। या वैष्णव की गति देखो रे, वैष्णवों महमत इनसे भी न्यारा। तो प्रेम की गति को, प्रेम से ही, इश्क के स्वरूप को प्रेम करके ही पाया जा सकता है। हम सोचें कि हम कर्म कांडों से पालेंगे, तो कर्म कांडों से नहीं पा सकते। महामती इनसे भी न्यारा। तो राजी महाराज तो इन सब से भी, कर्म कांडों प्रेम से भी आगे इश्क का स्वरूप है। उनको तो हमने इन सब चीजों से छोड़कर और आगे उनमें ही एक रूप, एक रस, एक चित्त जब हम हो जाएंगे सुंदर सा जी, तो हम उनको यहाँ ही बैठे प्राप्त कर लेंगे। तब ही हमारा जीवन सफल है। यही जीवन का सफल करना है। यही आना हमारा जीवन, मनुष्य तन में आना सफल है। और जब हम धनी के साथ जुड़ जाते हैं सुंदरता जी, ऐसा नहीं है, घर परिवार भी शांति से चलने लग पड़ता है। वहां पर भी कोई अड़चन उलझन, कोई विशेष नहीं रहती उलझन। सहज गति से सब चीजें अपने आप सहजता से चल रही है, जीवन सहज हो जाता है। हाँ, और जो बीच बीच में वो आते हैं ना हिचकोले खाने, गाड़ी हिचकोले, बीच में कहीं से गाड़ी, सड़क टूटी तो हिचकोले खाए। तो वो राजी महाराज हिचकोले हमको इसलिए देते हैं कि बैलेंस बना रहे, संसार में भी बैलेंस बना रहे, और धनी के साथ भी बैलेंस। धनी का बहुत ज्यादा प्रेम आ जाएगा तो संसार नहीं चल पाएगा, और संसार बहुत बढ़ जाएगा तो धनी से दूर हो जाएंगे। तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए राजी महाराज हमको हिचकोले भी खिलाए रखते हैं और अपने स्वरूप के साथ जोड़े भी रखते हैं। तो सुंदर साथ जी समय क्या हुआ है मैं अभी देख लेती हूँ, 7:11। कोई सुंदर साथ को बात कहनी हो तो 2 मिनट कर सकते हैं, नहीं तो मैं तीसरा प्रकरण शुरू करूं, जैसा हुक्म करो आप लोग। वैसे 7 मिनट में, 8 मिनट में हो नहीं पाएगा प्रकरण, 8 चौपइयां हैं, इतनी जल्दी मैं तो नहीं कर पाऊंगी कि फटाफट पढ़ पाऊँ। करनी भी नहीं है। संजय करनी, संजय संजय में संजय करनी भी नहीं करनी। जी सही। तो पढ़ूं आगे हाँ पढ़ो। कि सुंदर? हाँ, हाँ। राग बिलावर, सुंदर सा जी प्रकरण 8 हो गए हैं, प्रकरण 9 शुरू हो रहा है। कोई सुंदर साथ के दिल में संशय है, कोई कोई अपनी बात बीच में कहना चाहता है, कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन 2 मिनट बाद प्रकरण शुरू कर लेंगे। सुंदर साथ जी, किसी के दिल में बात आ रही है कहने की? दीदी राम जी। दीदी आप अभी बता रहे थे ना कि जब आत्म पर आत्म में उठ जाएगी तो जीव जो हम्म, है वो पहले में पहुंच जाएगा। ये सबको पता ही हाँ है वाणी के माध्यम से। हाँ हाँ। लेकिन दिल में ये आ रहा था कि जैसे आत्म की संगति सबसे श्रेष्ठ होती है, तो उसने जीव के साथ संगति की है, जीव के ऊपर बैठी है, तो उसने जीव को भी पहली बहिष्ठ में लेके जाना है, क्योंकि जीव को भी वो नहीं छोड़ेगी। उस संगति का कितना प्रभाव है यहाँ दुनिया में भी, हाँ जैसी संगति करोगे वैसा ही इंसान बन जाएगा। तो जीव जो है वो, आत्म जो है वो जीव को भी जीव तल होशी आत्म करके प्रथम बहिष्ठ में ले जाएगी। और जितना बिल्कुल। ज्यादा
अपने इस ऊपर आई हुई आत्म की मेहमान नवाजी करेगा, उतनी ही ज्यादा आत्म भी इस जीव को उसी अनुसार भविष्य में लेके जाएगी। ये भाव आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये जो वर्षा ने भी बात कही है कि सुंदरता जी, संसार में भी कहा जाता है ना, संगति श्रेष्ठ लोगों से अपने करनी चाहिए। तो हमारे जीव को संगति केवल आत्म की ही करनी चाहिए। और एक ये भी कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। और यहाँ हाँ, संसार में भी है कि अतिथि देवता के समान होता है। अब ये तो आत्म आई है जो सबसे श्रेष्ठ है, तो अगर इसका पूरा सम्मान आदर सत्कार करा जाएगा तो जीव को तो श्रेष्ठता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें तो दो मिलेगी राय। मिलेगी। हाँ, मेहमान और जाते हुए उनको बख्शीश करके जाएगा, वो जाते हाँ, हुए अपने घर वापस जाएगा, वो कहेगा कि भाई तूने मेरा बड़े अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छी मेरी खातिरदारी करी, तो तुझे भी कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा ही, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसका अंग बिल है आत्म, आत्मा का, तो वो इसको भी बख्शीश करके जाएगा। बहुत अच्छी प्रणाम। बात है। बहुत अच्छा वर्षा ने बताया है कि आत्मा अतिथि है हमारी। यदि इस जीव के ऊपर हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है, सुंदर सा जी, देखिए हमारा आचरण कितना बदल जाता है कि भाई वो मेहमान 3-4 दिन के लिए आया तो घर में सब सुव्यवस्थित तरीके से जीवन जीते हैं। प्लस व्यवहार में भी उनके कितना घर में कोई भी खटपट भी होती है ना, उन 4 दिनों में हम कितने अलर्ट रहते हैं कि भाई अब मेहमान आया हुआ है तो हमने कोई भी अपने मन की खटपट जाहिर नहीं करनी। इसको खिलाना पिलाना घुमाना फिराना सब अच्छे से करना है। तो इसी प्रकार से जो आत्म जीव के ऊपर आई बैठी है, अतिथि बनकर आई बैठी, वो सुंदर साथ ने प्रसंग शायद सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा, फिर एक बार सुना देती हूँ क्योंकि सुंदर साथ बार बार मुझे कहते हैं कि वो जरूर सुनाया करें। कि वो क्या है प्रसंग कि जो कार के रूप में, एक गाड़ी के रूप में यदि हम इसको देखें अपने शरीर को, तो ये जो शरीर है हमारा कार है, उसमें कौन कौन बैठे हुए हैं? अ, गाड़ी का मालिक भी बैठा हुआ है, गाड़ी का ड्राइवर भी बैठा हुआ है, और गाड़ी के मालिक ने अपने घर में आए मेहमान को भी उसी गाड़ी में बैठाया हुआ है। तो अब समझने की बात सुंदर साथ जी ये है कि ये शरीर रूपी गाड़ी में जो ड्राइवर कौन है, इस गाड़ी का मालिक कौन है, और मेहमान कौन है। अब जो गाड़ी का मालिक है हमारा जीव, यदि वह सुप्त अवस्था में है, तो गाड़ी का जो ड्राइवर है मन, वो सुंदर साथ जी क्या करता है मन, वो नशे में धुत है। कौन से नशे में? गुणन इंद्रियों के नशे में धुत। जब वो गाड़ी चलाएगा, क्योंकि मालिक भी अलर्ट नहीं है, मालिक भी सोया हुआ है, तो अब वो कैसे चलाएगा? गाड़ी बड़ी तेज चलाएगा, कभी यूं इधर गया, कभी इस खड्डे से निकला, कभी उस खड्डे से निकला, और कस के मालिक उछला। अब उसके साथ जो बैठी हुई उसकी मेहमान आत्मा है वो भी हिचकोले खा रही है, और मालिक भी हिचकोले खा रहा है। अब मालिक को जैसे ही मालिक ने कहा, "रही तो मेरी गाड़ी तोड़ देगा", मालिक अलर्ट हुआ, जागा, उठा। उसने उठा, उसने जो ड्राइवर था ना उसको, "क्या कर रहा है तू? गाड़ी तेरी है क्या? तू तोड़ के अभी लगा देगा किनारे, तेरा क्या जाएगा?" बी अलर्ट। वो कंट्रोल करता है, कौन? जीव हमारे मन को कंट्रोल करता है। कहाँ जा रहा है तू? किधर जा रहा है? तुझे दिखता नहीं सड़क पे ये वाली सड़क नहीं पकड़नी चाहिए, इस पर इतना पानी है, इतनी टूटी हुई सड़क है। तो वो ड्राइवर क्या कहता है? "सर ये शॉर्टकट रास्ता है।" क्या? "नहीं, मुझे नहीं शॉर्टकट से जाना, मुझे लॉन्ग कट से तुम ले चलो, जिसमें मेरी गाड़ी सेफ रहे।" गाड़ी कौन? शरीर मेरा सेफ रहे, क्योंकि ये माध्यम है हमारा। जीव जागृत हो गया। अब मन जो है अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, उसको कंट्रोल कर लिया जीव ने। अब मालिक पूछता है आत्म से, "भाई आप मेरे घर आए बैठे हो, आप कहाँ घूमना चाहते हो?" अब आत्म खुश हो जाती है, कहती है, "अब मालिक जग गया, अब मैं इसको जहां कहूंगी ये मुझे ले जाएगा।" अब आत्म उसको धीरे धीरे जीव को पार ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज धाम धनी के स्वरूप की पहचान कराना शुरू करती। मन रोड़े अटकाता है फिर भी उसमें, सुंदर सा जी, ऐसा नहीं है कि मन रोड़े नहीं अटकाता। लेकिन जब मन को भी ये स्वाद लगना शुरू हो जाता है, मन कहता है, "अरे यार, ये तो कुछ और ही बात, कभी सुनी नहीं, कभी जानी नहीं", तो अब उसको भी स्वाद लगना।
बुद्धि को भी स्वाद लगना शुरू हो जाता है। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं सुंदर सा जी, तो उसमें बड़ा अच्छा एक प्रश्न है कि बुद्धि हमारी, बुद्धि में क्या मन में क्या उसका शैतान का वास है, या मन ही शैतान है? तो क्या वास है उसमें शैतान का? तो अंशु के पापा बैठे थे, उन्होंने कहा जब तक जागृत बुद्धि नहीं आती तब तक मन कितना भी चाहे अपने अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी सोच ले, लेकिन पार ब्रह्म से नहीं जुड़ पाता, राज्य महाराज से नहीं जुड़ पाता, धाम धनी से नहीं जुड़ पाता। तो वो जागृत बुद्धि जैसे जैसे अब आत्म उसको खिलाना शुरू कर दिया उसने, सामान अपना, अच्छा सामान जीव को, अब जीव ने अपने गुण इंद्रियों को खिलाना शुरू कर दिया। अब उनको भी जब ये स्वाद आना शुरू हुआ तो उन्होंने संसार से दिल हटाकर किधर लगाना शुरू कर दिया, आत्म की बात सुनने लग पड़े, अलर्ट हो। अब गाड़ी देखिए आप सुंदर सा जी, पहले जो गाड़ी हमारी शरीर जो था, आज से मैं याद करती हूँ, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, ये हम सबके साथ बात है, कुछ भी अटरम पटरम खा लिया करते थे, घर आके गोलियां खाती थी, इतनी दवाइयां खाती थी, इसकी सिरदर्द की खा ली, उसकी खा ली, फलान कर ली, क्यों कर ली? अवेयरनेस ही नहीं थी, जागृति नहीं थी अपने शरीर के प्रति कि ये इसको। लेकिन जैसे जैसे अब आयु बड़ी हो रही है, और अब अब समझ में आने लग पड़ी कि भाई जिस दिन हम शरीर हमारा पड़ जाएगा संसार में बिस्तर पर, कोई हमारा करने वाला नहीं होगा। करने वाला तो छोड़ो, कि मैं अपने जीव और आत्म को भी वो सुख नहीं ले पाऊंगी इन वचनों के माध्यम से। तो थोड़ा सा जागृत हुए, अवेयर हुए, उठ समय पर उठना प्रारंभ कर दिया, सब काम करने प्रारंभ कर दिए, घूमना फिरना योगा जितना जरूरी है, यूं नहीं कि इनके लिए जान ही दे रहे हैं, लेकिन ये पता लग गया कि ये शरीर के लिए आवश्यक है, आत्म का धन खिलाने के लिए भी इनके लिए आवश्यक। ध्यान में कैसे बैठेंगे, घुटनों में दर्द होएगा तो कैसे बैठेंगे, चौकड़ी लगाकर कैसे बैठेंगे? तो भोजन थोड़ा कम कर दिया। जिसके घर जाते थे, जब मन में आया जो कुछ आया उसने खिलाया, खा लिया, पट पट पट, पेट ना हो गया, कूड़ा घर हो गया, भर लिया। अब नहीं खाते, कोई बुरा कहे अच्छा कहे, क्यों? क्योंकि पता है शरीर तो अपना है, शरीर अपना। ये धनी की वाणी से प्रश्न बात वहां पर ला रही हूँ सुंदर सा जी। इस आत्म ने, जो वर्षा ने बात कही, कितनी शानदार बात कही, कि इस आत्म का संग करके जीव को भी सुख मिल रहा है, शरीर भी अलर्ट हो रहा है, गुणन इंद्रियां भी अंदर से अवेयरनेस आ रही, जागृति, विवेक, विवेक जागृत हो कि मुझे सब काम सब सही सही पर समय पर करना, और उसका सुख सुंदर सा जी ना माने आप तो हमको